दिल्ली के दमदार परफॉर्मेंस के सामने ढेर हुई गुजरात टाइटंस की टीम। दिल्ली कैपिटल ने जीता ऐतिहासिक मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2024 का एक और शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दिल्ली कैपिटल ने इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी नए हैं हमारे चैनल पर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला शुभमन गिल ने और गिरा ऋषभ पंत के पक्ष में। ऋषभ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पारी की शुरुआत करने के लिए गुजरात की तरफ से रिद्धिमान शाह तो उनके साथ शुभमन गिल क्रीज पर उतरे। तो दोस्तों, पहले ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका मिड विकेट की तरफ लगाने में कामयाब हुए शुभमन गिल खलील अहमद की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर डालने आए ईशांत शर्मा की 4थी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर कवर पॉइंट की तरफ लगाया शुभमन गिल ने, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर शानदार वापसी की ईशांत शर्मा ने और शुभमन गिल को पृथ्वी शॉ के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। इस मुकाबले में शुभमन गिल 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों साई सुदर्शन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा कवर पॉइंट की तरफ ही। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब यहाँ पर शानदार शुरुआत मिलती हुई नजर आ रही थी। तभी दोस्तों यहाँ पर चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर रिद्धिमान शाह को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया मुकेश कुमार ने और एक और सफलता दिल्ली कैपिटल की टीम को दिला दी। यहाँ पर रिद्धिमान शाह तो इस मुकाबले में 10 गेंदों का सामना करने के बाद मात्र 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन से भी गलती हुई और वो एक सिंगल के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। सुमित कुमार ने शानदार तरीके से उनको रन आउट किया और पेविलियन भेज दिया और एक और महत्वपूर्ण सफलता दिल्ली को मिल गई। हम बात करें साई सुदर्शन की तो 9 गेंदों का सामना करने के बाद 12 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद डेविड मिलर का भी एक बेहतरीन कैच यहां पर पकड़ा ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे और उतना ही शानदार उन्होंने रिव्यू लिया और यहां पर साफ तौर पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में गई थी और डेविड मिलर 6 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद तो राहुल तेवतिया से उम्मीद थी तो उन्होंने 7वें ओवर की पहली गेंद जो कि फ्री हिट थी इस पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक शानदार चौका जड़ा। वहीं पर इसके बाद 9वां ओवर डालने आए ट्रिस्टन स्टब्स यानी कि ऋषभ पंत ने एक बड़ा यहां पर गेम खेला और इसकी पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका लगाने में तो कामयाब हो गए यहां पर अभिनव मनोहर। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरी गेंद पर एक बार फिर से शानदार वापसी की ट्रिस्टन स्टब्स ने और यहां पर स्टंपिंग करके पेविलियन भेज दिया अभिनव मनोहर को। ऋषभ पंत का शानदार स्टंपिंग देखने को मिला। मनोहर भी 14 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और विकेट यहां पर मिला स्टंपिंग के तौर पर ही, जहां पर ट्रिस्टन स्टब्स ने शाहरुख खान को विकेट के पीछे से ऋषभ पंत ने शानदार तरीके से स्टंपिंग किया और पेविलियन भेजा। उन्होंने एक गेंद खेली और 0 पर ही चलते बने। इसके बाद क्रीज पर उतरे राशिद खान तो उन्होंने 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर जो कि अक्षर पटेल डालने आए तो उनके ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला राशिद खान के ही बल्ले से, जहां पर गेंद टॉप पे झलककर सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई। लेकिन इसके बाद 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने राहुल तेवतिया को भी LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। वो भी इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि काफ़ी देर तक संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार 15 गेंदों पर 10 रन बनाकर राहुल तेवतिया भी पेविलियन लौटे। तो इसके बाद मोहित शर्मा जो कि 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो भी अपना कैच सीधे सुमित कुमार के हाथों में थमा बैठे और एक और झटका यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम को लगा। मोहित शर्मा 14 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर इस मुकाबले का पहला छक्का कुलदीप यादव की गेंद पर राशिद खान के बल्ले से देखने को मिला डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को छक्के के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद 18
18वें ओवर की पहली गेंद पर राशिद खान को विकेट कीपर पंत के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया मुकेश कुमार ने और एक और झटका लगा गुजरात टाइटंस की टीम को। यहां पर सबसे बड़ा झटका था क्योंकि सबसे ज़्यादा रन ही इन्होंने ही बनाए। 24 गेंदों पर 31 रन बनाकर पेविलियन लौटे राशिद खान। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर नूर अहमद को भी मुकेश कुमार ने बोल्ड करके गुजरात टाइटंस की टीम को मात्र 89 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया और सिर्फ 90 रनों का लक्ष्य दिल्ली कैपिटल की टीम के सामने रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे दिल्ली कैपिटल की टीम की शुरुआत कमाल की रही जब दूसरी गेंद पर फ्रेजर मैकगर के बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला जब उन्होंने गेंद को सामने की तरफ छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। कमाल बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर में ही 2 बड़े शॉट इन्होंने खेल दिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा ओवर डालने आए स्पेंसर जॉनसन के ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी फ्रेजर के बल्ले से देखने को मिली जहाँ पर उन्होंने पहली गेंद को बैकफुट से डीप स्क्वायर पॉइंट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला जहां पर बॉटम पर लगी गेंद लेकिन चौका उन्हें जरूर मिला। लेकिन इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर स्पेंसर जॉनसन ने शानदार वापसी की और फ्रेजर मैकगर को पेविलियन भेज दिया अभिनव मनोहर के हाथों कैच कराकर और यहां पर बड़ी सफलता मिल गई। हम बात करें यहां पर फ्रेजर की तो उन्होंने 10 गेंदों पर 20 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहां पर पृथ्वी शॉ के बल्ले से तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका देखने को मिला जब उन्होंने मिड विकेट की तरफ गेंद को चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर पृथ्वी शॉ ने एक बाउंसर गेंद पर वो कुछ भी समझ नहीं पाए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर एक बार फिर से स्पेंसर जॉनसन के हाथों में गई और एक और झटका यहां पर दिल्ली कैपिटल की टीम को लगा। पृथ्वी शॉ 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज अभिषेक पोरेल के बल्ले से एक शानदार ड्राइव देखने को मिली जिसके चलते उन्होंने गेंद को पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से डीप स्क्वायर की तरफ गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर 5वें ओवर की पहली गेंद पर संदीप वारियर की गेंद पर साइफ होप ने फ्लिक शॉट के जरिए टिप स्क्वायर की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी साइफ होप ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया 6 रनों के लिए। ये उनके इस मुकाबले का पहला छक्का था। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और छक्का साइफ होप के बल्ले से डीप स्क्वायर के ऊपर से देखने को मिला और बैक टू बैक 2 छक्के उन्होंने जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक पोरेल के बल्ले से भी एक और शानदार छक्का डीप स्क्वायर के ऊपर से ही देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार वापसी करते हुए अभिषेक पोरेल को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया संदीप वारियर ने। उन्होंने 7 गेंदों पर 15 रन बनाए और यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी। लेकिन इसके बाद दोस्तों साई होप को पेविलियन भेजा राशिद खान ने जब वो राशिद खान के ओवर की गेंद को रिवर्स स्वीप शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधे मोहित शर्मा के हाथों में गई और यहां पर 10 गेंदों पर 19 रन बनाकर पेविलियन लौटे साई होप और एक और झटका दिल्ली कैपिटल की टीम को लगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर क्रीज पर उतरे ऋषभ पंत ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और उन्होंने 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया राशिद खान की गेंद पर। इस शानदार छक्के के बाद दोस्तों सुमित कुमार के बल्ले से निकले हुए चौके ने इस मुकाबले को फिनिश कर दिया और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दिल्ली कैपिटल की टीम ने 9वें ओवर में ही इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीत लिया। तो दोस्तों ये आज का मुकाबला आपको कैसा लगा आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।